दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि ये स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के ही आगे बढ़ें ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जानकारी पूरी हो सके, क्योंकि पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, इसलिए जानकारी भी आपको पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो राइट टाइम टू इंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी शेयर आपको पैसा दे सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंटर कब करना है और एग्जिट कब करना है। दूसरी बात कि शेयर में निवेश हमेशा उसके फंडामेंटल्स को देख के करना चाहिए और निवेश के दृष्टि से करना चाहिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। आज मैं आपको बताऊं कि आज मैं वोडाफोन आइडिया के बारे में कुछ जानकारी लेके आया हूं। दर्शकों का डिमांड था कि आप इस पे अपना व्यू दीजिए, इस स्तर पे क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि वोडाफोन आइडिया पे मैंने पूरा एनालिसिस किया था और वो एनालिसिस वीडियो हमारे वीडियो सेक्शन में उपलब्ध है। मैंने दूसरे वीडियो में बताया भी था कि इसमें जो मेरा प्रेडिक्शन था वो फेल हो गया, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन फंडामेंटल्स पे होता है और फंडामेंटल आज भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता कि वोडाफोन आइडिया का शेयर 10 रुपये का हो सकता है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले ब्रीफ कर दूं कि मंगलवार को जो इसका क्लोजिंग प्राइस था 10 रुपये के आसपास था, NSE और BSE में दोनों में। और अगर BSE की ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो 189 करोड़ से ऊपर ट्रेडेड वॉल्यूम था और लगभग 18.5 करोड़ 18.2 करोड़ का ट्रेडेड वैल्यू था BSE में। NSE की बात करें तो 162 करोड़ वॉल्यूम था और 15.5 करोड़ का ट्रेडेड वैल्यू था। मार्केट कैप लगभग 29,000 करोड़ 28,900 करोड़ के आसपास में क्लोज हुआ है और पीबी जो है इसका बराबर हो गया है, प्राइस टू बुक रेशियो जो है 1 पे आ गया है, अर्थात यही इसका पीबी है। दोस्तों, अब आप एक क्रोनोलॉजी समझिए कि जो कंपनी पे 1.5 लाख से ऊपर का कर्ज है, 1.5 लाख करोड़, और वो कंपनी फंड भी नहीं जुटा पा रही है। प्रमोटर ने यह कह रखा है कि मैं अगर सरकार सहयोग नहीं करती है तो मैं कंपनी को NCLT में ले जाऊंगा। इसके बाद सिर्फ प्रेडिक्शन पे शेयर चलता है कि APRU से जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है उसके थोड़ा सा बढ़ जाने से क्या कंपनी का रेट यहाँ तक जस्टिफाई हो जाता है। दूसरी बात, जो एक क्रोनोलॉजी समझिए कि कंपनी का शेयर 3-3.5 रुपये से चलना शुरू होता है। जब कंपनी का शेयर 10 रुपये पे आ जाता है तब एक बहुप्रतिष्ठित कंपनी, एनालिस्ट और रेटिंग एजेंसी कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजर कह लीजिए, CLA से, वो कहता है कि 12 रुपया तक इसका टारगेट जा सकता है, इसको खरीदना चाहिए। 3 रुपया पे अगर उसको यही रिकमेंडेशन करना था तो 3-4 रुपये में करने में क्या बुराई थी। अगर इसका मतलब क्या है, आप क्रोनोलॉजी को समझिए कि इसमें मुझे जो बू आ रही है, साजिश की बू आ रही है कि भाई जिसको निकलना है इस शेयर से उसने पहले उसको बढ़ाया, उसके बाद उसने ये न्यूज़ पब्लिश करी कि 12 रुपये तक इसका वैल्यू हो सकता है ताकि रिटेल निवेशक खरीदें, और उसके बाद शेयर 12 रुपये को टच करके गिर गया 10 रुपये पे। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैं हमेशा ऐसे शेयरों से बच के रहने की सलाह देता हूं। इसमें छोटे निवेशकों का, जिसका मेहनत का कमाई है, ईमानदारी का कमाई है, उसके पैसे फंसने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को सलाह देता हूं कि कभी भी निवेश करें तो फंडामेंटल वैल्यू को चेक करके निवेश करें। अगर उसकी वैल्यू कम है, अगर वो अंडर वैल्यूड शेयर है, तो कभी ना कभी वो पैसा आपको दे के ही जाएगा, नहीं तो आपके पैसे भी कैपिटल फंस जाएंगे। तो इसलिए एनालिसिस और पूरी छानबीन की आवश्यकता होती है निवेश से पहले। दूसरी बात और बताऊं कि अभी जो मुझे लग रहा है, लगभग मंगलवार को 16.5% के आसपास डाउन होकर बंद हुआ है, और टेक्निकली बात करें तो आज भी मुझे लगता है कि शेयर प्राइस गिरेगा। उसका कारण क्या है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर कर दिया गया है, और यही मुझे कारण है कि देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर होने से पहले शेयर प्राइस इतने क्यों बढ़े। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी बड़े निवेशक फंसे हुए थे उनको निकलने के लिए
ऐसा किया गया है। जो मेरा अपना मत है, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं ट्रैक नहीं करता हूँ, इसलिए हो सकता है मेरा ओपिनियन सही नहीं हो। लेकिन मेरा मानना है कि जो बड़े निवेशक फ्यूचर एंड ऑप्शन में, छोटे रिटेल निवेशक बहुत कम जाते हैं, नहीं जाने की क्षमता है जो छोटे छोटे निवेशक हैं। तो जो बड़े निवेशक जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए एक ऑपरेटर गेम हुआ और इसको शेयर प्राइस को राइज कराया गया ताकि सब लोग निकल सके बंद होने से पहले। ऐसा मेरा मत है। दूसरा कि अब सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेडिंग होगा, तो जब कैश मार्केट में ट्रेडिंग होता है तो जैसे एक ही दिन में डबल हो जाता था वोडाफोन का शेयर, अब ऐसा नहीं होगा। अब 10% 20% जो सर्किट लिमिट होती है बीएसई की नॉर्मल और एनएसई की, वो इस पर लागू होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि कल 11 तारीख को एजीआर जो इसका केस है, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास की देनदारी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें ये बहुत ही कम पैसा 5,000 करोड़ के आसपास अभी तक दे पाया है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी, लेकिन ये सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ का मांग कर रहा है क्योंकि इसके पास कैश प्रॉब्लम है। और इसने ये भी कहा है कि अगर इसमें रिलीफ नहीं मिला तो हम कंपनी को एनसीएलटी में भेज देंगे, ये इनके प्रमोटर बिरला जी का कहना है। तो इसलिए बहुत ही सतर्कता से आप जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है वो अपना डिसीजन ले ले। फ्रेश निवेश की सलाह इस रेट पे मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। और जब तक एजीआर की जब तक एजीआर पे कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की और सरकार की, तब तक इसमें निवेश से बचना चाहिए। देखिए फंडामेंटल्स, अगर आज के डेट में कोई आइडिया को बड़ा निवेश मिल जाता है, सरकार की तरफ से एजीआर में रिलीफ मिल जाता है, तो निश्चित रूप से ये शेयर खरीदने वाली है। मैंने अपने एनालिसिस में स्पष्ट रूप से बताया था कि वोडाफोन आइडिया अगर बंद होती है तो वह यहाँ के कस्टमर्स के लिए बहुत ही बड़ी क्षति होगी। क्यों? क्योंकि बाकी जो दो ऑपरेटर है जियो और एयरटेल, उनका मोनोपोली हो जाएगा और दोनों मिलकर लूटेंगे कस्टमर को। तो इसलिए इसकी जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन इसके लिए जो बेसिक नीड्स हैं, जो इसको इन्वेस्टमेंट चाहिए और जो सरकार की तरफ से सहायता चाहिए, वो दोनों मिलने के बाद ही ये सर्वाइव कर पाएगा, ऐसा मेरा मत है। दूसरा कोई एक भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर का मीटिंग भी है जिसमें इसके टावर वगैरह के लेके कुछ क्लैरिटी आने वाली है, तो उससे भी आपको पता चलेगा। और अभी किस कारण से इसकी शेयर इतनी बढ़ी, इसका कोई समझ हमारी समझ इस पे नहीं जाती है। और इसलिए आप लोग खुद बताइएगा, जो मेरे व्यूअर हैं जो इनको देखेंगे वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शेयर प्राइस 3 गुना हो गया, 3 रुपये से 10 रुपये 12 रुपये हो गया, 4 गुना तक हो गया। तो ये हमारा अपना व्यू है कि छोटे निवेशक इनसे बच के रहें। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है तब तक निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।